किसी भी तरीके से इस रास्ते को शुरू किया जाए, क्योंकि रसुआ जाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों के पास एकमात्र चारा है हेलीकॉप्टर का, वो चाहे निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर हो, वो चाहे सेना के हेलीकॉप्टर हो। ठीक पास में आप देखिए ये जो गाड़ी है, ये ट्रक जो आपको दिखेगी, इसी ट्रक से यहाँ सामान लेकर कल सुबह कोई पहुंचा था, लेकिन दोपहर होते होते ये ट्रक मिट्टी में मिल गई। इधर देखेंगे दूसरी तरफ भी एक और ट्रक है, जिस ट्रक में सामान लेकर आया गया था और अब उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है कि यहाँ से वो बाहर भी नहीं निकल सकती है। ये वो हिस्सा है जिसे त्रिशूली ढूंगा बाजार के नाम से लोग जानते हैं। त्रिशूली ढूंगा बाजार वो स्थान है जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकते हैं, यहाँ खाना खाते हैं। कई सारे रेस्टोरेंट थे जो अब बर्बाद हो गए हैं। लोगों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो इसके आगे भी नहीं जा सकते हैं, उन्हें जाने पर में रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से अब से कुछ देर पहले चेकिंग चल रही थी और उस चेकिंग में ऐसा बताया गया कि हो सकता है कि आगे कई ऐसी चीज़ें हों जो बाद में पता चले। आसमान में जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे, वही हेलीकॉप्टर एकमात्र सहारा है अभी लोगों के लिए। जो लोग वहां फंसे हुए हैं रसुआ में, इस पूरे इलाके में, उन्हें किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने आसमान में आपको जो वो लाल रंग का हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, वो लोगों को या तो बचा रहा है या फिर जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो वहां से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें किसी तरीके से राशन पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जा रही है, उन तक मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाया जा रहा है, उन तक वो उपचार की वो सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही है। और आसमान में एक नहीं, एक के बाद एक कई सारे हेलीकॉप्टर आपको नजर आएंगे, वो चाहे प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर हो, वो चाहे सेना के हेलीकॉप्टर हो, और इससे निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। ऐसा अंदेशा है, ऐसा लोगों को लगता है कि कहीं फिर से ऐसी तबाही आई तो क्या होगा, कैसे होगा। इससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं, उससे बचने के तरीकों को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आसमान में ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, नेपाली सेना का ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है रसुआ से। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जो लोग वहां से बाहर नहीं निकल सके हैं, उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे तो वो वहां से निकल जाएं अपने घर को छोड़कर। ये मैं जिस जगह से ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसके ठीक बगल में आपको एक होटल दिखेगा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखेगा। अब ये सब बर्बाद हो चुका है। सड़क का ये हिस्सा जहां आप देख रहे हैं, जहां अभी किसी तरीके से ऐसी कोशिश की जा रही है कि ये कुछ दूर तक सुचारू हो जाए, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो इंतज़ार करें। यहाँ पीछे जो लोग आपको नज़र आएंगे, मनीष एक बार पीछे की तरफ दिखाइए, यहाँ जो लोग आपको नजर आएंगे ये वो लोग हैं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं। इनमें वो लोग हैं जिन्हें अपनों की तलाश है, जिन्हें उम्मीद है कि जो लोग कल से नहीं मिल रहे हैं, इस तबाही के बाद से वो लोग मिल जाएंगे, जिन्हें उम्मीद है कि अब से कुछ देर के बाद उन्हें किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त होगी, और वो लोग लगातार यहाँ इंतजार कर रहे हैं। एक लंबा आपको काफिला दिखेगा गाड़ियों का, लोग रुके हुए हैं, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है, कुछ लोग गाड़ी बुक करके यहाँ पहुँचे हैं। उन्हें इंतज़ार है, उन्हें तलाश है कि जो लोग रसुआ की तरफ गए हुए थे वो किसी तरीके से वापस लौट आएंगे। और एक बार फिर से मैं इस इलाके के बारे में आपको बता दूं, इसे त्रिशूली ढूंगा बाजार के नाम से जानते हैं और ये एकमात्र रास्ता है जो काठमांडू से रसुआ को जोड़ता है, और वो रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है। हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों को, जो लोग वहां फंसे हुए हैं, या तो उन्हें बचा लिया जाए। वो लोग जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि कल दोपहर के बाद से, कल शाम से वो कहाँ हैं, ये तबाही जब आई सुबह 9 बजे के आसपास, उसके बाद से उनके बारे में जो सूचना नहीं है, वो सब जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और जब आप तस्वीर को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो ग्राउंड फ्लोर, जितने भी घर हैं, उसके ग्राउंड फ्लोर की क्या स्थिति है। कहीं कुछ भी नहीं बचा है। ये सबसे पास में जो आपको बैंक दिखेगा, बैंक पूरा तहस नहस हो चुका है। बैंक का एक एक हिस्सा ऐसा लग रहा है कि बस एक इमारत खड़ी है, इस इमारत में अब कुछ भी नहीं बचा है। ना तो यहाँ जो लोग थे वो बचे हैं, ना तो इसमें जितने सामान रखे थे वो बचे हैं। बस एक ढांचा है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कृषि विकास बैंक लिमिटेड। ये बताने के लिए केवल काफी है कि स्थिति कैसी रही होगी, किस तरीके की रही होगी।
लोगों को इसलिए रोका जा रहा है आगे जाने से कि अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो दलदल है उस दलदल में वो फंस जाएंगे, हो सकता है कि उस दलदल से वो बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें सचेत किया जा रहा है। और जो लोग इस उम्मीद में हैं कि उनके जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो घर के लोग हैं वो नहीं मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दी जा रही है कि आने वाले वक्त में कुछ घंटों में हो सकता है कि उन तक कोई सूचना पहुंच जाए। लेकिन ये तबाही, ये बर्बादी, ये मंजर देख करके कल सुबह तक जो बाजार गुलजार हुआ करता था, आज उसकी स्थिति कैसी है ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जिस स्थान को अपना घर मान रहे थे, जिस स्थान को अपना द्वार मान रहे थे, अपना रोजी रोजगार का स्थान मान रहे थे, उस जगह की स्थिति कैसी है। कैमरा पर्सन मनीष डोगरियाल के साथ आकाश वत्स, त्रिशूली बाजार, नेपाल।